प्यारे सदाबहार मित्रों, भोले बिसरे साथियों, अनेकता में एकता की मिसाल बने भारतवंशियों, तमाम बोल भाषा जात धर्म को एक सूत्र में समाहित करने वाले सपूतों, सागर को गागर में भर देने वाले मनीषियों, विश्व शांति के दूतों, उच्च मानवीय मूल्यों के पक्षधरों, विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र को अपने जीवन का अमूल्य अंग मानने वाले साहित्यकारों, खंड खंड से आए हुए अखंड भारत के अन्नदाताओं, आप सभी जात धर्म आयु वर्ग समुदाय को मेरा बार बार नमन, वंदन और अभिनंदन। सभ्यता संस्कृत संस्कार, सभ्यता संस्कृत संस्कार की संवाहक गौरवमय परिचालक की अनुभूति, साहित्यिक सौंदर्य को परिमार्जित करने वाली रचना की उत्कृष्ट माध्यम हिंदी भाषा के लिए समर्पित हमारे देश का साहित्यकार अतीत से प्राप्त विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान का मूल्यांकन तथा भविष्य के लिए कल्पना से परिपूर्ण सुनहरे सपने बुनता है। वर्तमान भारत किसानों का परिश्रम, कवि की कल्पना, साहित्यकार की रचना को राष्ट्रहित में सर्वोपर रखकर भविष्य का निर्माण करता है। आज का भारत 120 भाषाओं की जन्मस्थली तथा अनेक जात धर्म समुदाय को अपने आंचल में समेटे अनेकता में एकता, खंडता में अखंडता प्रस्तुत करता है, जो भव्य भारत के गौरव का प्रतीक है। शौर्य, निष्ठा, पराक्रम हमारे संस्कार हैं, ये धर्म धारा का गौरव है, ये संस्कृत की पहचान भी, ये मातृभूमि का बंधन है, निज माता का सम्मान भी, ये तेज पुंज स्वातंत्र का है, ये अमर ज्योति बलिदानों की वंदे मातरम गान नहीं, सारे भारत का अपमान भी। आज भी याद आता है 1962 का चीनी हमला। शायद आप लोग भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूं, मुझे आज भी याद है। 62 के चीनी हमलों ने भारत की आंखें खोली थी। 62 के चीनी हमलों ने भारत की आंखें खोली थी। जो भाई भाई कहते थे उनके हाथों में गोली थी, जो भाई भाई कहते थे उनके हाथों में गोली थी। तब पूरी दुनिया दर्शक थी, यह गांधी का देश अकेला था। तब पूरी दुनिया दर्शक थी, यह गांधी का देश अकेला था। हमने दिल पर पत्थर रखकर गद्दारी का गम झेला था। यह हमला पंचशील वाला अरमानों का दिल छीला था। वह सदमा चाचा नेहरू जी के जीवन को भी लीला था। हमने उस दिन जाना कमजोरों की औकात नहीं होती। हमने उस दिन जाना कमजोरों की औकात नहीं होती। जो भिक्षा में मिल जाती है वह कोई सौगात नहीं होती, वह कोई सौगात नहीं होती। तब दिल्ली ताकतवर होती, तब दिल्ली ताकतवर होती तो चीन नहीं लड़ सकता था। फिर मान सरोवर पर चीनी झंडा कैसे लग सकता था। जिनके बाजू में ताकत होती आजादी उनकी होती है। दुर्बलता के दामन में केवल लाचारी होती है, केवल लाचारी होती है, केवल